अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? सब लोग ठीक हैं, खैरियत है? छुट्टियां ठीक गुजर रही हैं? उम्मीद करता हूं सब ठीक होगा। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि हमने 10th मैथ जो न्यू बुक है उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया हुआ है। हम एक्सरसाइज 1.4 पे पहुंच चुके हैं। आज हमारा ये चौथा लेक्चर है। हम एक लेक्चर में एक एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ आ रही होगी अच्छे से और आप लोग अपने नोट्स भी बना रहे होंगे। देखो, अगर आप ये जो मैं समझा रहा हूँ सारा, ये इंशाल्लाह मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि ये वही पैटर्न है जो बोर्ड में चलता है। ठीक है, बोर्ड के अंदर बच्चे अगर इस तरह से लिखें तो उनको अप्रिशिएट भी किया जाता, फुल मार्क्स मिलते हैं। और अगर आप ये नोट्स बनाते रहेंगे, आपको हेल्पिंग बुक भी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो मेथड समझाऊँ जो सबसे इजी और इफ़ेक्टिव है। मैं अक्सर एग्ज़ाम में जब पेपर चेक करता हूँ 10th के 9th के, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं वो मैं प्रॉब्लम बताता हूँ। वो क्या है कि टाइम मैनेज नहीं होता। टाइम क्यों नहीं मैनेज होता? वो क्वेश्चंस को इतने लंबे मेथड से करना स्टार्ट कर देते हैं। सारा टाइम एक लॉन्ग क्वेश्चन करने में आधा घंटा खर्च कर देते हैं। फिर क्या होगा, एंड पे जो आपके क्वेश्चन रह जाएंगे उसके लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। आपसे वो पेपर ले लेंगे तो आप क्या करेंगे? परेशान होंगे, जी पेपर तो आता था, हुआ क्या है जी, आपका टाइम नहीं मैनेज हो पाया। ठीक है, अभी भी मैं पेपर चेक कर रहा था तो अक्सर बच्चों के ये इश्यूज आ रहे थे। तो मैं जिस तरह समझा रहा हूँ, ये एक मुख्तसर, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मुख्तसर से मुख्तसर मेथड हो वो समझाया जाए ताकि आपका पेपर में टाइम ही मैनेज हो। 75 का पेपर है तो आप पूरे के पूरे नंबर लें, कोई क्वेश्चन आपसे रह ना जाए। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे मैं आपको पहले बताता रहा हूँ टॉपिक वाइज, इसके अंदर भी 2 टॉपिक हैं। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को हमने अलग-अलग करके बताना है। पावर हायर्स दी गई हैं, हायर पावर को हम वो जो पहले पिछली क्लासों में हमने रूल्स पढ़े हुए उसी की बुनियाद पे हम सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है वो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल दिया गया है उसकी वैल्यूज़ को निकालना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो लेट्स स्टार्ट। आर यू रेडी? यस। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है 8 + 3 आयोटा, ऊपर आ गया स्केयर। अब आपने स्टूडेंट इसके अंदर जितने भी प्रीवियस जो हैं आपने फार्मूले पढ़े हुए हैं वो सारे ज़हन में रखने हैं, उसी के मुताबिक होगा। आपको स्केयर वाले फार्मूला का पता है। देखें, स्केयर वाला फार्मूला क्या होता है, आपने ये पढ़ा हुआ है। 3 डॉट लगाएं, a प्लस b का होल स्केयर विच इज इक्वल टू क्या होता है, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, यही होता है ना। तो यही यूज़ करते हैं। फर्स्ट के ऊपर स्केयर प्लस सेकंड के ऊपर स्केयर प्लस 2 इनटू फर्स्ट इनटू सेकंड। यू नो वेरी वेल, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 8 8 आर कितना होगा? स्केयर का मतलब 64 प्लस 3 3 आर 9 और 7 एटा का स्केयर। अब क्या होगा? 8 2 आर 16। अब 16 आ गया ना, 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, 18 1 बचा 48 आयोटा। अब क्या करेंगे? 64 प्लस 9 एटा स्केयर का मैं क्या लिखूंगा? 1। हिंट में आपने ये 7 लाजमी लिखना होता है। एटा स्केयर इज इक्वल टू -1 प्लस 48 आयोटा। हाँ जी, 64 माइनस 9 प्लस 48 आयोटा। 64 में से 9 माइनस होंगे तो बाकी क्या बचेगा? हाँ जी, क्या बचेगा वो आपने लिखना है। सिक्स 64 में से 9 गए तो 55 बच गया और ये 48 आयोटा एज इट इज़ रहा। अब यहाँ पे देखें उसने क्या कहा था कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है। तो आर ई स्टैंड फॉर रियल। रियल जो है हमारे पास रियल ऑफ z विच इज़ इक्वल टू
55 इमेजरी आई एम लिखेंगे, आई एम ऑफ z विच इज इक्वल टू 48 आयोटा। ठीक है जी, ये रियल पार्ट हो गया और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं अभी। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 5 + 3 आयोटा, ऊपर क्या है इनवर्स। अब इसके ऊपर इनवर्स है तो इसका इनवर्स मैं कैसे ख़त्म कर सकता हूँ, इसको मैं फ्रैक्शन में ले आऊँगा 1/5 + 3 आयोटा, इस तरह करने से। अब ये नीचे आ गया है, इसका कंजुगेट लेते हैं, कंजुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है मैथ के अंदर रूल होता है कि हम किसी भी नंबर से ना तो मल्टीप्लाई करते हैं ना ही डिवाइड करते हैं अपनी तरफ से। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, अगर डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर किसी क्वेश्चन के अंदर अपनी तरफ से हमें प्लस करना पड़ेगा तो उतना हमें माइनस भी करना पड़ता है, ये आपको मैंने बता दिया। ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई 5 - 3 आयोटा, नीचे वाला नीचे, ये फार्मूला बन गया। आपको पता है फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर, 5 - 3 आयोटा ओवर 25 सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं है था, माइनस था, -3 3 9 आयोटा और साथ उसका क्या बन गया स्केयर, 5 - 3 आयोटा ओवर 25 - 9। अब आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के, इंटू -1, 5 - 3 आयोटा 25 - 9। हाँ जी, तो ये कितना हो गया, 5 - 3 आयोटा ओवर कितना हो गया 34। हाँ जी, अब इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ। 5/34 लिखूँगा -3 आयोटा ओवर 34। इसमें रियल पार्ट जो है वो z है 5/34 और हमारे पास इमेजनरी जो z है वो क्या है -3 आयोटा ओवर 34। तो रियल और इमेजनरी पार्ट दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास 4 - 5 आयोटा, इसके ऊपर इन्वर्स है। तो आपको मैंने बता रखा है कि इन्वर्स कैसे सॉल्व करते हैं, जिस तरह हमने लास्ट पार्ट में किया था सेकंड पार्ट में, वैसे ही है 4 - 5 आयोटा, ये नीचे आ जाएगा तो ये इन्वर्स इसका ख़त्म हो जाएगा। अब इसका क्या करना है जी, कंजुगेट लेना है। ठीक है जी, उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी मल्टीप्लाई। अब क्या हो गया, ये 1 से मल्टीप्लाई होके ये उतना ही रहा। ठीक है, नीचे वाला फार्मूला बनता है फर्स्ट का स्केयर, ये मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार हम इस पे बात कर चुके हैं। फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर। ठीक है जी, 4 + 5 आयोटा ओवर 16 - 25 आयोटा का स्केयर, 4 + 5 आयोटा ओवर 16 - 25 इंटू -1। आप हिंट में लिखेंगे आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। हाँ जी, आगे 4 + 5 आयोटा ओवर 16 + 25 कितना बन गया, 4 + 5 आयोटा ओवर ये कितना बन गया 41। अब इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, 4/41 + 5 आयोटा ओवर 41। रियल पार्ट इसमें देखें, रियल ऑफ z विच इज इक्वल टू 4/41। ये 41 ही बनता है ना, 11 1, हाँ जी 41। और आई एम इमेजनरी 5 आयोटा ओवर 41। ठीक है जी। हाँ, फोर्थ पार्ट हम करते हैं। फोर्थ पार्ट है 4 -
3 आयोटा, उसके ऊपर इन्वर्स में -2 है। अब मैं क्या करता हूँ, उसी तरह इसको नीचे लेके आता हूँ। पावर रूल हमें यही कहता है, अगर कोई नंबर माइनस में उसकी पावर है, उसको नीचे लेके आए तो उसकी पावर प्लस में हो जाती है। पहले ही इसका मैं फार्मूला ब्रेक करता हूँ, उसके बाद इसके कंजुगेट की बारी आएगी। फार्मूला ब्रेक करेंगे, फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर, माइनस है तो माइनस आएगा, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। 1 ओवर फर्स्ट का स्केयर 16 प्लस 3 3 9, 3 3 9 आयोटा का स्केयर माइनस 4 2 8, 8 3 24, 24 आयोटा। हाँ जी, नेक्स्ट इधर इसे सॉल्व करते हैं। 1 ओवर 16 प्लस 9 आयोटा का स्केयर, आयोटा का स्केयर की बजाय मैं क्या लिखूंगा, -1, ठीक है। -24 आयोटा 1 ओवर 16 -9 -24 आयोटा। हाँ जी, 16 में से 9 गए, बाकी कितने बच गए, 7 बच गया, -24 आयोटा। हाँ जी, 7 ही बचते हैं। अब इसका मैं कंजुगेट लेता हूँ, कंजुगेट 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 7 प्लस 24 आयोटा। ये मैकेनिकल काम है जो आपने करते जाना है, ये कोई मुश्किल नहीं है, इसमें कोई जो है ना कोई मुश्किल बात नहीं है, ये तो जस्ट आप करते जाएं। आपके अब हाथ पे चढ़ गया होगा कि ये किस तरह से काम करना है। नीचे वह अगर एओटा आ जाए तो उसका कंजुगेट लेते हैं ताकि एओटा नीचे से ख़त्म हो जाए। 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 7 का स्केयर माइनस 24 आयोटा का स्केयर, ठीक है। 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 7 7 49 माइनस 24 का स्केयर, इसको इधर सोल्व कर लेते हैं। 24 मल्टीप्लाई बाय 24, 4 16 6 असले 4 8 और 1 9, 8 और 4 6 7 557 576 576 आयोटा का स्केयर साथ आएगा, ठीक है जी। 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 49 माइनस 567, इसकी बजाय अब मैं साथ लिखूंगा -1, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 49 प्लस 576। अब जो है इन दोनों को ऐड करते हैं, 49 इसमें ऐड हो गया, ये 5 बन गया, 8 9 10 11 12 और ये 6, ठीक है जी। ये आ गया 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 625। अब इसमें से मैं क्या करूँगा, 7 ओवर 625 साइड पे करूँगा, प्लस 24 ओवर 625 साइड पे करूँगा। इसमें से रियल ऑफ z मेरे पास आ गया 7 ओवर 625, इमेजनरी ऑफ z मेरे पास आ जाएगा 24 ओवर 625, ठीक है जी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने आपके सामने ये भी कर दिया। अब फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 4 प्लस 3 आयोटा इन्वर्स है। आपको पता है कैसे ख़त्म करना है इसका इन्वर्स, इसको चेंज कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये इन्वर्स इसका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसका कंजुगेट ले लेते हैं, कंजुगेट ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई, 3 माइनस 2 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई। 4 प्लस 3 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा। हाँ जी, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सिंपल मेथड से कर लें, वो ज़्यादा इजी है। 4 3 12,
प्लस माइनस माइनस 4 2 जार 8 आयोटा प्लस 3 3 जार 9 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 2 जार 6 आयोटा का स्केयर ओवर 3 3 जार 3 का स्केयर माइनस 2 आयोटा इसका स्केयर। 12 ये कितना रह गया 1 रह गया आयोटा माइनस 6 इंटू माइनस 1। ठीक है जी, अब तो आपको पता चल गया होगा कि आयोटा स्केयर कितना होता है -1 होता है। -1 इधर लिखेंगे आयोटा स्केयर की जगह पे। 3 3 जार 9 माइनस 2 2 जार 4 आयोटा का स्केयर। अब क्या लिखेंगे 12 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 ओवर 9 माइनस 4 इंटू -1। अब इस आयोटा स्केयर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया -1। 12 और 6 रियल में ऐड होता है 18 आयोटा साथ एज इट इज ओवर 9 माइनस माइनस प्लस 4 18 प्लस आयोटा ओवर 13 18 ओवर 13 प्लस आयोटा ओवर 13। रियल पार्ट हमारे पास क्या आ गया 18 ओवर 13। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आ गया 1 ओवर 13। साथ इसमें आयोटा लिख लें, ना लिखें कोई बात नहीं। 5th पार्ट हो गया हमारे पास। अब हमारे पास है जी 6th पार्ट। 6th पार्ट भी उसी तरह है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। 2 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा इसके ऊपर पावर है जी -2। बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो इसका मैं ये जो इन्वर्स है वो ख़त्म करता हूँ। ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। अब ये पावर बन गई है जी 2। एक मेथड तो ये है कि अभी मैं इसका स्केयर ले लूँ और इसका भी स्केयर ले लूँ, फिर उनको स्केयर सॉल्व करूँ, फिर उसका कॉन्जुगेट लूँ, फिर वो बड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, हम इसको मुख्तसर तरीके से करते हैं। मुख्तसर तरीके से क्या होगा, मैं पहले इसका कॉन्जुगेट लेके सॉल्व कर लेता हूँ, एक छोटी टर्म रह जाएगी, बाद में उसका स्केयर ले लेंगे। ठीक है, ये आसान हो जाएगा। 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई विद 2 प्लस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा होल स्केयर एज इट इज़ मैं चला देता हूँ। हाँ जी, ये ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा, ये क्या बन गया इसका स्केयर। हाँ जी, फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर। ठीक है, अब होल स्केयर डालना नहीं भूलना। अब क्या हो गया जी, इसका मैं स्केयर ब्रेक करता हूँ। तो फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। ये मैंने फार्मूला यूज़ किया। अब ये क्या है 2 2 जार 4 माइनस आयोटा का स्केयर, होल स्केयर डालना नहीं भूलना। अब क्या हो गया, ये 2 2 जार 4 प्लस आयोटा स्केयर की जगह पे मैं क्या लिखूँगा -1 प्लस 2 2 जार 4 आयोटा ओवर 4 माइनस इंटू -1। आयोटा स्केयर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया -1। ये हो गया 4 -1 प्लस 4 आयोटा ओवर 4 प्लस 1। नेक्स्ट इधर आ जाते हैं जी। नेक्स्ट 4 -1 क्या बन गया 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 4 प्लस 1 कितना बन गया 5। हैं जी, समझ आ गई है। इसके ऊपर भी स्केयर आएगा, इसके ऊपर भी स्केयर आएगा। बात समझ गए, कहीं पे देख लेना कोई गलती तो नहीं। 2 2 जार 4 और ये माइनस में चले जाएगा। हाँ ठीक है, मेरे ख्याल में ठीक है। अब इसके ऊपर भी क्या था जी स्केयर था। देखिए अब एक छोटी टर्म हो गई, नीचे आयोटा नहीं है। अब इसका स्केयर लेना बहुत ज़्यादा हमारे लिए आसान हो गया। तो मैं स्केयर लेता हूँ 3 प्लस 4 आयोटा, इसके ऊपर भी स्केयर है और नीचे वाले 5 के ऊपर भी स्केयर है। इसका स्केयर पहले लेते हैं, फर्स्ट का स्केयर प्लस
सेकंड का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड ओवर 25। बात समझ गए जी। 3 3 9 प्लस 16 आयोटा का स्केयर 4 4 16 3 2 6 24 बन गया। 3 2 6 6 4 24 आयोटा ओवर 25। ठीक है जी। 9 प्लस 16 इंटू -1 आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के प्लस 24 आयोटा ओवर 25। ठीक है जी। हाँ जी। 9 माइनस 16 प्लस 24 आयोटा ओवर 25। अब देखें स्टूडेंट, 9 में से 16 गए 16 में से 9 गए, क्या बन गया? बाकी आपके पास 7 रह गए। हाँ जी 7 वो माइनस में रहेंगे क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस है। प्लस 24 आयोटा ओवर 25। अब इसको मैं लिख सकता हूँ -7 ओवर 25 प्लस 24 आयोटा ओवर 25। ये वाला रियल और ये वाला इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ, चल यहाँ पे लिखते हैं RE ऑफ Z विच इज इक्वल टू -7 ओवर 24 नहीं है 25। इसी तरह IM ऑफ Z 24 ओवर 25। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी आपके सामने हो गया। नेक्स्ट हमारे पार्ट है सेवन्थ में आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ 1 -2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा होल पावर है 2। ये हमारे पास 7th पार्ट है। अब देखें स्टूडेंट, इस 7th पार्ट को आपको इन्वर्स नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको पहले इन्वर्स किया फिर आगे सॉल्व किया, इसको डायरेक्ट अभी हम ऐसे इसका कॉन्जुगेट लेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा से और इसको सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर इसका स्केयर ले लेंगे तो ये छोटा सा हो जाएगा, क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। अब इसको ये मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये आप खुद करेंगे। डू ना हो तो मुझे बता देना है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप मेरे मेथड से मुत्फिक हो चुके हैं तो ये आप खुद कर सकते हैं। आपको फील हो रहा होगा, कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे कि सर तो बड़ा तेज़ समझे, तो बेटा मैथ होती तेज़ है। अगर आपने मैथ को भी आराम से लेज़ी होकर करना है तो मैथ तो फिर ना हुई। मैथ होती ही तेज़ है और मैथ बंदे को तेज़ बनाती है। अगर आप मैथ करना चाहते हैं तो ज़िंदगी में तेज़ हो जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल जो है वो लेज़ी बंदे, मैथ का उसका तो काम ही नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ तेज़ बने, मैथ तेज़ी सिखाती है आपको। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आपको पता है कि हम पहले इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते थे, आपके पास कितने मेथड होते थे। हमने जो 9th के अंदर मेथड पढ़े हैं वो 3 मेथड हैं, एक सब्स्टिट्यूशन है, एक एलिमिनेशन है और थर्ड वाला जो है वो ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, अब वो रियल नंबर के बारे में मेथड थे। अब हमारे पास नंबर आ गए हैं कम्प्लेक्स, तो हम इनको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। मैं इसको जो है ना वो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें, मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं, उसमें उसने कहा है कि इन दोनों को सॉल्व करके z और w इनकी वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, और इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ 2 का। बात समझ गए। अब मैं सबसे पहले इनमें से किसी एक इक्वेशन को ले लेता हूँ और उसको सॉल्व करके उसमें से w निकालने की कोशिश करता हूँ। w को साइड पे करता हूँ, उसकी वैल्यू जब आ जाएगी तो उसको मैं दूसरी इक्वेशन में पुट कर दूंगा। इस तरह से आप पहले भी करते थे। अभी देखें तो मैं सबसे पहले इक्वेशन 1 को लेता हूँ, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू w विच इज़ इक्वल टू 11 माइनस
आयोटा। अब स्टूडेंट ये 3z इधर प्लस में इधर माइनस में चला जाएगा, तो मैं लिखूंगा 2 प्लस आयोटा इंटू W इक्वल टू 11 माइनस 3z माइनस आयोटा। W इज इक्वल टू 11 माइनस 3z माइनस आयोटा। 2 प्लस आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, अब ये एक और इक्वेशन बन गई, इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 3 का। इस इक्वेशन को अगर मैं उठा के यहाँ पे W की जगह पे पुट कर दूँ तो मेरे पास z की वैल्यू आ जाएगी। मैं क्या करूँगा, पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 2। ठीक है जी। अब मैं इसके अंदर इसकी वैल्यू को पुट करता हूँ, तो मैं लिखूँगा 2 माइनस आयोटा इंटू z माइनस ये सारा हिस्सा अब मैं W की जगह पे लिखने जा रहा हूँ। तो क्या लिखूँगा, 11 माइनस 3z माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा विच इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। वैल्यू पुट करने के बाद अब ये देखेंगे नीचे 2 प्लस आयोटा है। अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम लेना मेरे लिए अच्छा रहेगा, तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ। 2 प्लस आयोटा एलसीएम आ गया नीचे वाला। ठीक है, इधर नीचे क्या था, 1 था। 1 को इससे डिवाइड करें तो यही आंसर बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा इंटू z माइनस में ये वाला सारे का सारा हिस्सा एज इट इज़ आ गया 11 माइनस 3z माइनस आयोटा विच इज़ इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ये वाला हिस्सा डिवाइड हो रहा है इधर, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब इसको मैं इधर वाले हिस्से को सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखें जी, ये फार्मूला बन गया, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर इनटू z। अब ये वाली माइनस ऑपरेट होगी, -11 प्लस 3z प्लस आयोटा। इस माइनस ने सबके साइन चेंज कर दिए, विच इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा इनटू ये वाला जो हिस्सा इधर डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो गया 2 प्लस आयोटा। ठीक है जी। अब ये क्या बन गया, 2 2 4 माइनस 1 इंटू z माइनस 11 प्लस 3z प्लस आयोटा विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें इसको मल्टीप्लाई करना, -2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई। इसको पकड़ा दोनों से किया, इसको पकड़ा दोनों से किया, सही है। हाँ जी, तो 4 प्लस 1 इंटू z माइनस 11 प्लस 3z प्लस आयोटा विच इज इक्वल टू -2। ये देखें 2 में से 1 गए, प्लस में आयोटा अकेला बच गया। ठीक है, प्लस ये आ गया -1, हिंट में लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब क्या आ गया, 4 प्लस 1 5z माइनस 11 प्लस 3z प्लस आयोटा विच इज इक्वल टू -1 और -2 -1 -3 प्लस आयोटा। आयोटा और आयोटा कट गए, बाकी 5 और 3 8 8z विच इज इक्वल टू -3 प्लस 11। क्या किया, ये माइनस था इधर जाके प्लस हो गया 8z विच 11 में से 3 गए 8, z इज इक्वल टू 8, ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, 8 1 8, z इज इक्वल टू 1। ये मैंने z निकाल लिया। अब देखें स्टूडेंट,
अब आपको सारी इसकी समझ आ गई होगी कि मैंने z की जो है वैल्यू वो निकाल ली है। अब z की वैल्यू मैं अगर इस इक्वेशन 3 में पुट कर दूं तो मेरे लिए बड़ा आसान रहेगा, ठीक है। इसमें भी मैं पुट कर सकता हूं, इसमें भी पुट कर सकता हूं, लेकिन ये मेरे पास ऑलरेडी एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन हो चुकी है जिसमें w एक साइड पे है। अगर मैं यहाँ पे z की वैल्यू पुट करूँ तो मेरा जल्दी आंसर बनेगा। तो मैं करता हूँ स्टार्ट। मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। समझ गए। अब इसमें पुट करता हूँ तो मैं लिखूँगा w इज इक्वल टू 11 माइनस 3। अब z की जगह पे मैं 1 लिखूँगा माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा, ठीक है जी। अब ये क्या बन गया 11 माइनस 3 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा, 8 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। हाँ जी, अब इसको क्या करना है, हमने इसको कॉन्जुगेट लेके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। 2 माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। अब आपको मल्टीप्लिकेशन का तो आपको पता है, तो कैसे होगा 8 2 जार 16, 8 2 जार 16। और इसके अलावा वैसे अगर एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता तो कैसा रहता, ये भी सोचने की बात है। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर देता तो ये वाला हिस्सा एज इट इज़ उठ के मेरा इधर चला जाता। ये ज़्यादा इजी नहीं था, सोच के बताएं, क्योंकि इसमें तो मुझे वो सारा लंबा चौड़ा प्लान करना पड़ गया, ठीक है। 8 माइनस आयोटा 2 ये सारा अभी करेंगे तो ये बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। वैसे इसमें करके देखते हैं, ठीक है। तो लेट ट्राई। मैंने z1 इसमें पुट करने की कोशिश करता हूँ मैं। 2 माइनस आयोटा इंटू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। लो जी, ये ब्रैकेट भी मैंने हटा दी, ये इधर ही हो गया। माइनस w माइनस 1 प्लस आयोटा, ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएंगे। 2 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा विच इज़ इक्वल टू w। अब ये बन गया 3 माइनस 2 आयोटा विच इज़ इक्वल टू w। 3 कैसे बना, 2 और 1 3 बन गया, माइनस आयोटा माइनस 2 बन गया। तो ये ज़्यादा आसान नहीं है काम, मेरा ख्याल में इसको सिंप्लीफाई करना ये ज़्यादा आसान हो गया। तो w इज़ इक्वल टू, इसको अब मैं सीधा करके लिख देता हूँ, w इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा। तो ये ठीक तरीका रह गया, सही है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया, ये इक्वेशन के अंदर किस में पुट करना है ये हमारी अपनी मर्ज़ी होती है। जिसमें मुझे ये लगा कि ये इसमें मैं अगर पुट करूँगा तो मेरा आंसर जल्दी निकल आएगा, मैं उसी के अंदर इसे पुट करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट, आपको मैं ये बताना भूल गया था कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे ये लगता है कि इसी के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखें, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकंड हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन को मैं पकड़ता हूँ, इसके अंदर से मैं w एक साइड पे करूँगा, बाकी सारी चीज़ें उधर ले जाऊँगा। तो क्या करते हैं, 3 प्लस आयोटा इंटू w इधर रह गया 9, और ये 2z इधर आके माइनस हो गया, माइनस आयोटा। ये तरतीब ज़रा सही रखनी है आपने, ठीक है। 9 पहले लिख लिया, प्लस वाला था, ये बाद में माइनस वाला, और ये वाला जो आयोटा है ये बाद में रखना। अब w किसके इक्वल, 9 माइनस 2z माइनस आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। ये कौन सी इक्वेशन बन गई, 3 बन गई। अब ये जो 3 इक्वेशन है इसको मैं किस में पुट करने जा रहा हूँ, 2 में पुट करने जा रहा हूँ। पुट द, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2।
2, इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन 1 में मैंने लिखा था उस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। माइनस आयोटा जी माइनस आयोटा, अब W की जगह पे मैं ये सारा हिस्सा पुट कर दूंगा, ठीक है। 9 माइनस 2Z माइनस आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा विच इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब मैंने ये सारा हिस्सा इसके अंदर पुट कर दिया। अब ये फिर 3 प्लस आयोटा नीचे है, तो मैं इसका क्या करता हूँ जी, एलसीएम ले लेता हूँ। इसके नीचे मैं क्या डाल देता हूँ, 1 डाल देता हूँ। एलसीएम क्या आएगा, 3 प्लस आयोटा। अब डिवाइड करने से यही आंसर बनेगा, तो मैं इसको इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ। माइनस आयोटा जी इंटू 3 प्लस आयोटा माइनस आयोटा इंटू 9 माइनस 2Z माइनस आयोटा विच इज़ इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ये वाला इधर डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, देखें ये बनेगा -3Z आयोटा माइनस 3Z, यहाँ पे देखें -3Z आयोटा, आगे माइनस प्लस माइनस Z आयोटा स्केयर, Z आयोटा स्केयर। अब ये वाला हिस्सा सब ने आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी होना है और माइनस भी होनी, -9 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2Z आयोटा, आगे माइनस माइनस प्लस आयोटा का स्केयर विच इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा, 3 प्लस आयोटा, ठीक है जी। अब मैंने इसको सीधा करके लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने में आपको पता है जहाँ जहाँ पे आयोटा स्केयर होगा उसको मैं उसकी जगह पे -1 लिखूँगा, जो अकेले आयोटा वाले होंगे उनको मैं आपस में प्लस माइनस कर लूँगा। सबसे पहले मैं इसको देखता हूँ, 3Z आयोटा और 2Z आयोटा है, तो इसके अलावा Z आयोटा वाला कोई और मुझे नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा, तो पहले इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो 3 माइनस 2 1 साइन बड़ी टर्म वाला -Z आयोटा, ये रह गया, ठीक है जी। उसके बाद मैं ये भाई साहब जो खड़े हैं आयोटा स्केयर वाले, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, -Z इंटू -1, बात समझ गए। फिर आगे -9 आयोटा है, ये अकेला, ये इसका भी हमने कुछ नहीं करना, प्लस -1, ठीक है जी। उसके बाद आगे इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, -3 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा का स्केयर, हाँ जी, -Z आयोटा प्लस Z प्लस 9 आयोटा -1। आगे क्या होना है, यहाँ पे भी क्या हो जाना है, -1 -3 और ये 2 में से 1 गए, 2 प्लस 2 आयोटा -1। हिंट में आपने लिखना है आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, हाँ जी। तो -3 और -1 कितने हो गए, -4। चलो मैं इधर ही कर देता हूँ जी, ये बन गए -4। अब मैंने इसमें Z को लेना है, Z मेरे पास आना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें मैं उधर भेज देता हूँ, ठीक है जी। अब क्या है, बाकी सारी चीज़ें मैंने उधर भेजनी है, तो मैं क्या करूँगा, -Z आयोटा प्लस Z -4 प्लस 2 आयोटा, ये इधर आके -9 आयोटा प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है, हाँ जी। ये माइनस और ये प्लस और ये -3 -7 आयोटा। इसमें से मैं क्या करूँगा, Z को लेता हूँ कॉमन, बाकी क्या बचेगा, माइनस आयोटा प्लस 1, ठीक है जी। इधर से माइनस आयोटा और इधर से कुछ नहीं है, तो क्या आएगा 1। Z इज इक्वल टू -3 प्लस
-7 आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। इसको अब मैंने सीधा करके लिख लिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ। लो जी, अब ये हो जाएगा सॉल्व। अब यहाँ पे देखें, मैं ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई, -3 आयोटा -7 आयोटा, और ये इसको पकड़ा इससे और इससे, इसको पकड़ा इससे और इससे, दोनों से, -3 आयोटा -7 आयोटा -7 आयोटा का स्केयर ओवर फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर। हाँ जी, -3 ये हो जाएगा -10 आयोटा, ये हो जाएगा माइनस इंटू -1 ओवर 1 -1। फिर क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7, ठीक है। -3 -10 आयोटा +7 ओवर 1 + 1। हाँ जी, ये कितना बन गया, 4 -10 आयोटा ओवर 2। हाँ जी, अब इसको मैं लिखता हूँ 4 ओवर 2 -10 आयोटा ओवर 2। ये बन जाएगा 2 -5 आयोटा। ये हमारे पास z आ गया। समझ गए जी, इस तरह से मैंने इसको किया है। अब ये जो z की वैल्यू आई है, इसको मैं इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में मैं पुट करता हूँ, तो किस में पुट कर देते हैं जी, जिसमें मर्ज़ी कर लें, इशू कोई नहीं वैसे हैं। अब मैं इसको 1 में पुट करूँ या 2 में पुट करूं जी, तो मैं अगेन इसको इक्वेशन 2 में पुट करने जा रहा हूं। तो मैं 2 में पुट करता हूं, माइनस आयोटा z की बजाय लिखूंगा 2 -5 आयोटा माइनस आयोटा w -1 प्लस आयोटा। ये मैंने पुट कर दिया। ऑपरेट करते हैं इसको, -2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा स्केयर माइनस आयोटा w -1 प्लस आयोटा। अब ये वाला क्या बनेगा, -2 आयोटा प्लस 5 इंटू -1 माइनस आयोटा w =-1 प्लस आयोटा, -2 आयोटा -5। अब ये वाला हिस्सा मैं इधर ले आता हूँ, ये इधर माइनस में इधर आके प्लस हो गया, और ये इधर आके माइनस हो गया, और ये इधर आके आयोटा w रह गया, ठीक है, आयोटा w रह गया। अब ये क्या बन गया, 2 और 1 3, और ये कितना बन गया, -4 -3 आयोटा = आयोटा w। अब ये आयोटा इधर जाके डिवाइड होगा, तो डिवाइड करते हैं, क्या बनता है, w = -4 -3 आयोटा ओवर आयोटा। अब आयोटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई आयोटा ओवर आयोटा, ठीक है जी। अब आयोटा से मल्टीप्लाई, -4 आयोटा -3 आयोटा का स्केयर ओवर आयोटा का स्केयर, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब ये करना है, -4 आयोटा -3 इंटू -1 ओवर -1, -4 आयोटा +3 ओवर -1, -1 से सब कोऑपरेट करना है, -4 आयोटा ओवर -1 +3 ओवर -1। ये ठीक किया जी, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है, सही है, सही है। अब ये हो गया 4 आयोटा -3, इसको सीधा करते हैं, -3 +4 आयोटा, ये मेरे पास क्या बन गया जी, w, क्या बन गया ये मेरे पास w, ठीक है। तो आपके सामने ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, आप इसको अच्छी तरह से देख लें। और स्टूडेंट जो नेक्स्ट पार्ट हैं इसका,
थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये आप खुद ट्राई करें। थर्ड ज़्यादा इजी है, फोर्थ भी छोटा सा है, फिफ्थ बस उसमें थोड़ा सा बड़ा है। आप इसको खुद से कर सकते हैं, ठीक है। अगर ना हो तो बता दीजिएगा, मैं आपको इसका दोबारा इसको सॉल्व करके दे दूंगा। वैसे मुझे यही लग रहा है, क्योंकि ये देखें थर्ड जो क्वेश्चन है, आप अपनी बुक पे ज़रा नज़र करें तो z-4w = 3 आयोटा, ये ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है। w इसमें बड़ी आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन में भी z + w हैं, दो छोटे छोटा इसमें वो इक्वेशन छोटी हो जाती है, सिंप्लीफाइड हो जाती है, और दूसरी इक्वेशन भी उसमें छोटी है। जितनी इक्वेशन कॉम्प्लेक्स होगी, जिस तरह ये इक्वेशन बड़ी थी, कॉम्प्लेक्स थी, उसको सॉल्व करना उतना मुश्किल होता है। जितनी इक्वेशन छोटी होगी उसको सॉल्व करना उतना ज़्यादा आसान होगा। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि जी नेक्स्ट पार्ट आपसे हुए हैं या नहीं। उनके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।